नमस्कार। आज हमारे चैनल कोना मनका के मुख्य अतिथि हैं श्री जयप्रकाश शर्मा जी। जयप्रकाश शर्मा जी डिफेंस से राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न हैं। आपको 2 अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है और देश विदेश में प्रतिष्ठित 11 साहित्यिक संस्थाओं में काव्य पाठ हेतु सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन है कोना मनका में। जयप्रकाश जी, आपका। डॉक्टर सुमन द्विवेदी को हृदय से प्रणाम। आपने मन का कोना अपने कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, डिफेंस का कार्यभार और साहित्य सृजन, ये दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इनके साथ तालमेल कैसे बिठाया। जरूर, ये बहुत ही अहम प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि एक इंजीनियर आदमी, एक राजपत्रित अधिकारी जो एक इंजीनियरिंग साइड में काम करने वाला आदमी कैसे सर्जन कर सकता है, कैसे तालमेल बैठाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोहा लंगड़ से जुड़ने वाले, मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच रहने वाले लोग किस तरह से अपना सर्जन में संलग्न रह सकते हैं। जरूर हो सकता है। अगर आपके मन में जज्बा है कुछ करने का, तो जरूर इसमें कोई वो नहीं है। आप कहीं भी हैं, किसी भी उसमें हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी कार्य में हैं, आप जरूर कर सकते हैं। इसमें किस तरह का कोई वो नहीं है। मेरे को कभी कोई परेशानी इसमें नहीं आई। मशीनों से भी मेरे को संगीत सुनाई देता था। मशीनों के ऊपर भी मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें की हैं। तो अगर जज्बा हमारे अंदर है तो हम जरूर उसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी किस तरह की कोई परेशानी मेरे को नहीं आई। मेरे को बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं अपने कार्य में। वो मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी मनोभूमि है। मैं इसमें दोनों में साथ साथ लेके चला हूं। जब भी मेरे को समय मिलता था मैं अपना सृजन करता था, और बाकी समय मैंने पूरा समय बड़ी निष्ठा के साथ मैंने अपना इंजीनियरिंग कार्य किया। आपने बहुत अच्छा कहा कि यदि सीखने का जज्बा हो तो इंसान कहीं भी सीख सकता है, मशीनों में भी संगीत की धुन सुन सकता है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राजपत्रित अधिकारी होते हुए आपका रुझान साहित्य की ओर कैसे हुआ। देखिए, साहित्य में जो बचपन में से मेरे को साहित्य से रुझान रहा है। और क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको अगर कुछ समाज के लिए अगर कुछ करो, समाज के लिए कुछ लड़ो, और कुछ कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, तो लिखो। मैं बचपन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुना करता था। तो बहुत सारी चीजें वो काव्य रूप में अपने भाषण में कहा करते थे। बहुत सुंदर उनका स्टाइल था बात करने का। तो मेरे को उससे बहुत लगा कि हम काव्य रूप में भी, साहित्य के रूप में भी अपनी बात को रख सकते हैं समाज के सामने। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा तरीका है समाज के सामने अपनी कुछ बात को रखने का, काव्य के रूप में या साहित्य के रूप में। तो इस तरह से मेरा रुझान शुरू से ही उसमें बढ़ता चला गया कि हमको अपनी बात को कहने के लिए हम साहित्य के रूप में उसके रूप में, अगर हम कहीं कुछ खड़े होकर कह नहीं सकते हैं तो अपना साहित्य सर्जन करो, उसको लिखो, और इसके माध्यम से भी हम अपनी बात को रख सकते हैं समाज के सामने। इसलिए मेरा रुझान शुरू से ही लेखन के सामने, सर्जन के लिए बढ़ा। जैसा कि आपने बताया है कि अपने कार्यकाल के दौरान ही आपको कई बार सम्मानों से सम्मानित किया गया है, उन्हें आप कैसे देखते हैं। देखिए, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, इस दृष्टि से कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि मेरे को सम्मान मिले, मेरे को इसका कुछ वो मिले, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। आपको अपना कार्य करना है, आप अपना कार्य करते रहिए। मैं इंजीनियरिंग साइड में भी मेरे को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे को सम्मान मिलेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, मैं आखिरी समय में जब मैं रिटायर होने वाला था, और बहुत सारे कार्यक्रम जितने भी थे सबका संचालन मैं करता था। 26 जनवरी, 15 अगस्त, जब भी ये सब हुआ करते थे। जब 26 जनवरी को जब मैंने लिस्ट पढ़नी शुरू की, तो उसमें जब सम्मान जब दिए जा रहे थे, वितरित किए जा रहे थे, तो उसमें मेरा नाम आ गया। मैं बड़ा सरप्राइज कर गया, मैं एकदम अचंभे में आ गया कि मेरा नाम, मेरे को कहाँ से सम्मान मिल गया। उस समय भी मैं बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मेरे को दिया गया, और मुझे मालूम नहीं था
तो हमको सम्मान के लिए नहीं करना है कुछ। अभी भी संस्थाओं की तरफ से बहुत सारी संस्थाओं ने 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मेरे को दिए गए हैं और करीब 13 संस्था द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया है। मैं अपना कार्य करता हूँ कि वो सम्मान अपने आप नहीं लिया जा सकता, सम्मान देने वाले दूसरे लोग हैं। उनको अगर आपका कार्य पसंद है, उनको अगर आपके कार्य में कुछ उत्कृष्टता दिखाई देती है तो जरूर आपको उसका सम्मान मिलेगा। सम्मान के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। सम्मान मिले बहुत अच्छी बात है, सम्मान से आपको प्रेरणा मिलती है, सम्मान से आपको उत्साह मिलता है। कोई अगर हमारी किसी बात के ऊपर वाह वाह करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सम्मान जो है, सम्मान से जरूर हमको प्रोत्साहन जरूर मिलता है, पर सम्मान के लिए ही सिर्फ कार्य करना, कुछ चीज करना, कोई सृजन करना, वो कोई बात नहीं। सर बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने कहा कि आप सम्मान पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। आपके अनुसार निष्काम भावना से काम करते रहना चाहिए। आप राजपत्रित अधिकारी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने लेखन के शौक को बनाए रखा। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनकी रुचि का कार्य वो नहीं कर पाते, या यूं कहें कि वो उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। विशेषकर अगर हम युवा वर्ग को ही लें तो युवा लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल सुमन जी, कोई भी किसी तरह की समीक्षा को, किसी तरह की टीका टिप्पणी को कोई भी सहन करने की वो नहीं रखता। आज जितने भी नए सृजनकर्ता हैं, जितने भी नए लेखक हैं, वो समीक्षा को तो आत्मसात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। उनको अगर कहा जाए इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते। मैं नव लेखकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र है, आप लिखिए, आप प्रेम गीत लिखिए, आप प्रेम की गजलें लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। पर एक समय ऐसा आएगा कि उनको फिर कोई पढ़ने को तैयार नहीं होगा। एक उम्र ऐसी आती है, उसके बाद कोई उसको पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है। क्योंकि सिमंगल सिंह सुमन के कार्यक्रम में मेरे यहाँ आए थे, सिमंगल सिंह सुमन, मैंने बुलाया था कार्यक्रम में। उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपनी जो युवा समय की जो रचनाएं थी उसमें से कुछ छोड़ देते थे, वो भाई इसको आप उसमें पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना। तो ये इस तरह से मैं कहता हूँ, आप समाज में रहते हैं, आप देश में रहते हैं, आप समाज के लिए कुछ बोलिए, समाज के लिए कुछ लिखिए, समाज में आप रह रहे हैं उसके लिए भी कुछ लिखिए, देश के सम्मान के लिए कुछ लिखिए, देश के लिए कुछ लिखिए, अपने लिए भी लिखिए और अपने आसपास के लिए लिखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ प्रेम गीत ना लिखो, पर देश के लिए भी कुछ लिखो, समाज के लिए भी कुछ लिखो, समाज की उन्नति के लिए कुछ लिखो, समाज की प्रगति के लिए कुछ लिखो। ये लिखना बहुत जरूरी है। समाज के अंदर चेतना आनी चाहिए। और उसके लिए मैंने नीरज जी से प्रेरित होकर एक गीत लिखा था कि लिख चुके प्यार के गीत बहुत, कवि अब धरती के गीत लिखो, और जगे चेतना हर एक में ऐसा कुछ मेरे मीत लिखो। तो इस तरह से जो है हमको समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए भी रचना। सर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पर आए। आपका पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज की बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विशेषकर उन लोगों को जो अपने कर्तव्य में कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाते। आप ज़रूर उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि आने वाले वीडियोस का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।